हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। और दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने लेकर आ चुकी हूँ एक और हमारी जीएस की नई क्लास। जैसा कि आप में से कई सारे लोग मेरा काफी दिन से वेट कर रहे थे और उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ कि काफी दिन से आपकी जो क्लासेस है वो नहीं हो पाई हैं। तो उसका रीजन दोस्तों ये था कि दरअसल मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई थी। बट अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी के लिए मेरी क्लासेस जो है रेगुलर आती रहे। तो दोस्तों, जो आज की क्लास है ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आज की क्लास से आपके हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और आप सबने आज का जो टॉपिक है हमारा देख ही लिया होगा, जो कि जीएस का स्टैटिक जीके का टॉपिक है। दोस्तों, आज के टॉपिक का हमारा नाम है प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, या फिर इन्हीं को हम संज्ञाएं भी कहते हैं। हर एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है आपके जीएस के पोर्शन में। ठीक है, इस क्लास को दोस्तों मैं आप सभी के लिए दो पार्ट में बना रही हूँ। तो ये इस टॉपिक का हमारा पहला पार्ट है। इसमें हम टॉप 20 ऐसे उपनामों को डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए जिसमें भी आपकी जीएस आती है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि क्लर्क लेवल के एग्जाम से लेकर के आईएएस के एग्जाम तक में ये आपका टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की क्लास, वो भी बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं दोस्तों, आज का जो हमारा पहला उपनाम दिया गया है वो क्या है। देखिए दोस्तों, पहला दिया गया है सीमांत गांधी। ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार नहीं, पता नहीं है, कोई गिनती नहीं है कितनी बार पूछा गया है और कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो सीमांत गांधी जो है दोस्तों वो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, सीमांत गांधी के अलावा इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या फिर इनको बच्चा खान भी कहा जाता था। ठीक है, बादशाह खान और बच्चा खान अगर आपसे पूछा जाए किसको कहा जाता था, तो आपका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, सीमांत गांधी दोस्तों क्यों यहाँ पर नाम लिया जा रहा है, क्योंकि जो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान थे ये बिल्कुल गांधी जी के आचरण से मैच करते थे। मतलब इनका जो आचरण था वो बिल्कुल गांधी जी के समान था और ये इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया था और गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र भी थे। यानी कि गांधी जी जिस तरीके से आंदोलन करते थे वैसे ही ये भी अहिंसात्मक तरीके से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने कई सारे आंदोलन किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा उपनाम जो है वो डिस्कस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमें जो उपनाम दिया गया है वो क्या है, काला या फिर ब्लैक गांधी। ठीक है, तो गांधी जो है यहाँ पर आपको जहां पर भी गांधी लिखा मिलता है जिस उपनाम में, यानी कि वहां पर उस व्यक्ति की तुलना किससे की जा रही है, हमारे देश के महात्मा गांधी से। ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपिता जो कौन है, महात्मा गांधी है। तो दोस्तों दूसरा नाम दिया गया है काला या फिर ब्लैक गांधी। तो दोस्तों ये कौन है, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जो कि अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक हैं और इन्होंने अमेरिका में अश्वेत लोगों के लिए क्या किए थे, आंदोलन किए थे, वो भी गांधी से प्रभावित होकर के। ठीक है, गांधी से ये प्रभावित हुए थे, हमारे देश के जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने वहां पर अमेरिका में अश्वेत लोगों के लिए क्या किए थे, आंदोलन किए थे, वो भी किस तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से। ठीक है, हम सबको पता है कि महात्मा गांधी ने भारत की जो आजादी दिलाई है भारत को, वो किस तरीके से, उनका जो आचरण था वो क्या था कि भाई हम आंदोलन करेंगे, लड़ाई ऐसे नहीं लड़ेंगे कि हम जाकर के मारकाट करें। उनका था शांति से करो लेकिन अपनी बात को कह दो, लेकिन किस तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से। तो इनके आचरण से प्रभावित होकर अलग अलग लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दोस्तों देखिए क्या नाम दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम दिया गया है। और इनको हम किन किन उपनामों से या फिर किन किन संज्ञाओं से और जानते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा है बिहार का गांधी, देश रत्न, अजात शत्रु। ठीक है, इतने सारे उपनाम इनको दिए गए, आखिर क्यों। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सब जानते हैं कि ये हमारे भारत देश के, स्वतंत्र भारत देश के कौन थे, पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो दोस्तों ये बिहार से ही बिलोंग करते थे। ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध भारत के किस राज्य से था, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार से। ठीक है, बिहार का गांधी इनको क्यों कहा जाता है,
दरअसल दोस्तों बात यह है, जब बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि किसने किया था, महात्मा गांधी ने। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार महात्मा गांधी से मिले थे, और उन पर उनके कह सकते हैं महात्मा गांधी का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया। किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपना जीवन बिल्कुल सादा तरीके से जीना शुरू कर दिया, बिल्कुल साधारण तरीके से। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने घर से बहुत संपन्न थे, इनके यहाँ काफी लोग काम करने वाले लगे हुए थे, लेकिन इन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर के अपने लिए सिर्फ एक व्यक्ति रखा अपने हेल्प के लिए, बाकी जितने भी नौकर थे उनको हटा दिया। तो इस तरीके से इन्होंने एकदम साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया। ठीक है, देश के पहले क्या बने थे, ये राष्ट्रपति बने थे, और देश रत्न इसीलिए इनको कहा गया है क्योंकि इन्होंने 10 साल तक लगभग भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, और देश का सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति दोस्तों। ठीक है, इस पद पर रहते हुए भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी सादगी जो है वो कभी नहीं छोड़ी थी, इसीलिए लोग इनको प्यार से देश रत्न और अजात शत्रु भी इसीलिए कहते थे। देखिए, अजात शत्रु, ये मैंने आपको हिंदी की क्लास में पढ़ाया है, अजात शत्रु किसको कहा जाता है, जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, तो जब ये राष्ट्रपति थे उस समय बिल्कुल आम आदमी से लेकर के बड़े से बड़ा आदमी इनको बहुत ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि ये अपनी सादगी से हर किसी को प्रभावित कर लेते थे, इसीलिए इनको इतने सारे उपनाम दिए गए हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दिया गया है, देखिए ये तीनों हम एक साथ समझते हैं, पंजाब केसरी, बिहार केसरी और बंगाल केसरी। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए पंजाब केसरी, यहाँ पर सबसे पहले तो समझिए जो केसरी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। केसरी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों शेर। ठीक है, यहाँ पर ये जो केसरी शब्द दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है, शेर। यानी कि जो केसरी शब्द है इसका अर्थ ही होता है क्या, शेर। ठीक है, तो पंजाब केसरी यानी कि पंजाब का शेर, बिहार केसरी यानी कि बिहार का शेर, और बंगाल केसरी यानी कि बंगाल का शेर। तो यहाँ पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, लाला लाजपत राय, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और आशुतोष मुखर्जी। देखिए दोस्तों, लाला लाजपत राय हम सब जानते हैं, कांग्रेस जब आपका 2 भागों में विभाजित हुआ था, कौन कौन से, एक गरम दल और नरम दल। तो गरम दल के 3 प्रमुख नेता जो हैं हम सबकी जुबान पर रहते हैं, कौन, लाल, बाल और पाल। तो उन्हीं में से जो लाल थे ये यही थे, लाला लाजपत राय। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं, और लाला लाजपत राय काफी अक्कड़ नेता थे। ठीक है, और इन्होंने ये चाहते थे कि भाई लड़ाई झगड़ा करके हमें क्या करना है, देश को आजाद कराना है, और बिल्कुल भी किसी से डरते नहीं थे, इसीलिए इनको पंजाब का शेर या पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया गया है हमारा बिहार केसरी, बिहार केसरी यानी कि बिहार का शेर। तो दोस्तों यहाँ पर जो नाम आया है ये किसका नाम है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है दोस्तों ये बिहार राज्य के पहले सीएम थे। ठीक है, फर्स्ट सीएम थे, पहले मुख्यमंत्री थे बिहार राज्य के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और जब ये मुख्यमंत्री बने हैं तो ये लगभग 15 साल के आसपास इन्होंने वहां पर अपना मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल किया था। तो दोस्तों जब ये मुख्यमंत्री रहे थे उस समय बिहार राज्य का बहुत ज्यादा विकास किया गया था, क्योंकि बिहार राज्य शुरू से ही काफी ज्यादा पिछड़ा माना गया है, लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल में बिहार में बहुत सारे जो काम है, जो विकास हैं, वो सारे काम किए थे, इसीलिए इनको बिहार केसरी कहा जाता है। अगला नाम है दोस्तों बंगाल केसरी। ठीक है, बंगाल केसरी जो है वो किसको कहा जाता है, आशुतोष मुखर्जी जी को कहा जाता है। आशुतोष मुखर्जी जो थे ये एक बैरिस्टर, लेखक और शिक्षाविद थे। शिक्षाविद यानी कि जो शिक्षा से संबंधित हैं। और आशुतोष मुखर्जी ने भारत में एमए में, ठीक है, भारत में जो भारत के विश्वविद्यालय यानी कि जो यूनिवर्सिटीज थी वहां पर एमए जो डिग्री ली जाती थी तो वो विदेशी भाषाओं में एमए कराई जाती थी। लेकिन आशुतोष मुखर्जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में पहली बार क्या किया था, एमए भारतीय भाषाओं से कराना शुरू किया था। ठीक है, तो इनका बहुत योगदान रहा था भारतीय भाषाओं के लिए, इसीलिए इनको बंगाल केसरी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नाम दिया गया है क्या, शहीद आजम। ठीक है, हर कोई जानता है ये किसको हम कहते हैं, भगत सिंह को। और भगत सिंह शहीद आजम यानी कि जिन्होंने बड़ी साहस से जो शहीद हो गए हैं। तो दोस्तों हम सब जानते हैं भगत सिंह को जो फांसी है वो 31 मार्च आपका 1931 को दी गई थी। ठीक है, सन 23 मार्च 1931, सॉरी 23 मार्च
1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु नाम के 2 स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको ये फांसी दी गई थी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, शहीद आजम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला दोस्तों है हमारा नाम क्या, कायदे आजम। ठीक है, कायदे आजम जो है वो किसको कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों ये जो आपका शब्द है ना कायदे आजम, ये आपका अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है महान नेता। ठीक है, महान नेता भाई किसके लिए था, पाकिस्तानी जो लोग थे उनके लिए था, क्योंकि पाकिस्तान नाम का जो देश बनाने का श्रेय है वो इन्हीं को जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। इनको पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है। पाकिस्तान के ये पहले गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इन्होंने ही, ठीक है, सबसे ज्यादा, यहाँ तक कि अगर आप इनकी स्टोरी डिटेल से पढ़ेंगे तो ऐसा माना जाता है कि इनको टीबी रोग हो गया था और इन्होंने भारत और पाकिस्तान को अलग कराने के लिए अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया था। काफी लंबे समय बाद इन्होंने इस अपनी बीमारी का बताया था कि भाई मुझे इस प्रकार की बीमारी हुई है, और इन्होंने अपनी बीमारी छुपाई क्यों थी, ये चाहते थे कि पहले भारत और पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले अलग अलग हो जाएं। तो यही थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का पहली बार बीज बोया था, या हम कह सकते हैं जिन मतलब इन्हीं को पूरा पूरा श्रेय दिया जाता है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा नाम दिया गया है शांति पुरुष। ठीक है, शांति पुरुष कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको शांति वाकई में बहुत ज्यादा प्रिय थी, और इनको पीस मैन ऑफ इंडिया यानी कि इंग्लिश में कहेंगे। अब इनको क्यों कहा जाता है इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री हम सब जानते हैं कि ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी तो इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था, और उस समय देश में इनके टाइम में आप सब जानते हैं हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई थी, और इन्होंने कोई ऐसा नहीं बहुत ज्यादा उपद्रव किया हो या मतलब बहुत हड़बड़ा के ऐसा कुछ एक्शन ले लिया हो, तो बहुत शांति प्रिय मनुष्य थे, इसीलिए इनको शांति पुरुष कहा जाता है दोस्तों, किसको, लाल बहादुर शास्त्री जी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा नाम दिया गया है लोकमान्य। ठीक है, लोकमान्य जो है वो को बोलते हैं हम, बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों लाल बाल पाल, तो बाल जो है ये किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लोग इनको बहुत ज्यादा सम्मान देते थे क्योंकि इनके जो काम थे, इनका काम करने का जो तरीका था वो बहुत ज्यादा अद्भुत था, इसीलिए लोग इनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया करते थे। तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोकमान्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नाम हमारा है जो वो है आपका लोकनायक। ठीक है, लोकनायक किसको कहा जाता है, नाम आपके सामने लिखा है जयप्रकाश नारायण को। अब जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जा रहा है, लोकनायक। लोक का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, लोक, और नायक का मतलब होता है हीरो, यानी कि जो नायक है तो हीरो है। तो लोगों का हीरो किसको कह रहे हैं हम, जयप्रकाश नारायण को। तो दोस्तों इनको शॉर्ट में जेपी नारायण कहा जाता है, और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक अलग पार्टी बनाई थी। ठीक है, अलग पार्टी बनाने में मतलब जो अलग पार्टी बनाई गई थी उसमें ये क्या थे, एक नेता थे, बहुत बड़ा पद इनका था उस पार्टी में, और ये एक राजनीतिज्ञ थे। और इन्होंने जब पार्टी बनाई है वो किसके टाइम पर बनाई थी दोस्तों, तो इंदिरा गांधी। ठीक है, जब इंदिरा गांधी देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी उनके टाइम पर, यानी कि इंदिरा गांधी के विरुद्ध में विपक्ष में जो पार्टी बनाई थी उसमें ये नेता थे जेपी नारायण, और इनको जो इंदिरा गांधी के काम करने के तरीके थे वो पसंद नहीं आते थे, और ये लोगों के भले के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, इसीलिए लोग इनको प्यार से क्या बुलाते थे, लोकनायक कहते थे। अगला दोस्तों इसी सीरीज में नाम आता है जननायक। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन लोकनायक किसको हम कह रहे हैं, जयप्रकाश नारायण को, और जननायक, जन का मतलब भी क्या होता है, लोग। लोगों के नायक कौन है, कर्पूरी ठाकुर है। तो दोस्तों ये जो थे ये आपके बिहार राज्य से हैं। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जो हैं ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो जननायक इनको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जननायक जो है ये विशेष कर आपका बिहार क्षेत्र की बात हो रही है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो है इन्होंने बिहार जो राज्य था उसके लिए वहां पर लोगों के लिए बहुत सारे काम किए थे, इसीलिए लोग इनको प्यार से क्या कहते थे दोस्तों, जननायक कहा करते थे। अगला दोस्तों नाम आता है राजर्षि। ठीक है, राजर्षि किसको कहा जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन को। पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो थे ये भी एक राजनीतिज्ञ थे, और राजर्षि यानी कि अगर हम इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो आपका निकलता है राज प्लस ऋषि, यानी कि जो देखिए ऋषि जो होते हैं वो अपना जीवन जो है वो बड़ी सादगी से जीते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो अपने
जीवन को बिल्कुल सादगी से, और इनका जो जीवन जीने का तरीका था, इनका काम करने का तरीका था, उससे लोग प्रभावित होकर के लोगों ने इनको ये उपाधि दी थी, क्या, राजर्षि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों नाम दिया गया है हमारा राजा जी। ठीक है, राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। राज यहाँ पे है और इनके नाम उपनाम में भी यहाँ पर क्या है दोस्तों, राज दिया गया है। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को हम शॉर्टकट में सी राजगोपालाचारी भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो सी राजगोपालाचारी ये वही है दोस्तों जिनको पहली बार जो 3 लोगों को भारत रत्न मिला था, उनमें आपके एक व्यक्ति सी राजगोपालाचारी भी थे, और इनके साथ साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति, और वेंकट रमन, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन जो कि वैज्ञानिक थे, और सी राजगोपालाचारी जो थे ये भारत के, ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, तो ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, और इनका काम जो है वो लोगों को काफी अच्छा लगता था, और राजा जी इसीलिए लोगों ने इनका नाम रखा था। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों, नाम दिया गया है तोता ए हिंद। ठीक है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, और अमीर खुसरो का नाम आप सबने कई बार सुना ही होगा। ठीक है, अमीर खुसरो ने हिंद देश के लिए क्या बहुत सारी कविताओं की रचना की है। ठीक है, तो इसीलिए इनको तोता हम सब जानते हैं कि उसको पढ़ने की आदत होती है, रट्टू होता है, तो तोता यहाँ पर इनको रटने की आदत नहीं थी, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी कविताओं को देखते हुए इनको क्या कहा जाता था, तोता ए हिंद, यानी कि इन्होंने हिंद देश के लिए बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया था। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों, नाम क्या दिया गया है, विद्रोही कवि। ठीक है, तो विद्रोही कवि दोस्तों देखिए किसको कहा जाता है, काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि काजी नजरुल इस्लाम ने जब अंग्रेजों का शासन था उस समय एक विद्रोही नाम से कविता लिखी थी, विद्रोही नाम से कविता लिखी थी, जिसमें इन्होंने अंग्रेजों ने जो भारत देश पर अपना जो गुलाम एक तरीके से गुलामी करवा रहे थे भारतीयों से, तो उनको ये सब पसंद नहीं आया था, तो इन्होंने अपनी कविता में जो विद्रोही कविता थी उसमें इसका जिक्र किया था, जो कविता रातों रात बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, जिस वजह से इनको काजी नजरुल इस्लाम को दोस्तों क्या कहा जाने लगा, विद्रोही कवि कहा जाने लगा था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों, नाम क्या दिया गया है, वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष, और इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कौन है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब देखिए दादा भाई नौरोजी वयोवृद्ध पुरुष, यानी कि जो सबसे बड़ा पुरुष है, और हम सब जानते हैं जब कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी कब, 1885 में, तो उस समय जो नेता थे उनमें उम्रदराज जो नेता थे वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, और ब्रिटिश संसद में, ठीक है, ब्रिटिश संसद में जाने वाले ये पहले एशियाई व्यक्ति थे, पहले एशियाई, सिर्फ भारतीय नहीं दोस्तों, बल्कि ये पहले एशियाई व्यक्ति थे जो कि पहली बार ब्रिटिश संसद में पहुंचे थे। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है दोस्तों, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस जब पार्टी बनाई गई थी, अगर हम देश की आजादी की लड़ाई की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती थी, तो उस समय पे जो कांग्रेस पार्टी में नेता थे, यानी कि कांग्रेस जो पार्टी थी, यानी कि जो टीम थी, उसमें जो अध्यक्ष थे, उसके अलावा जो उनके मेंबर थे, उनका बहुत ज्यादा रोल माना जाता रहा है। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 1885 में जब कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो इसीलिए लोग इनको क्या कहते थे, वयोवृद्ध पुरुष कहा करते थे। क्यों, इनके सम्मान में, क्योंकि ये काफी ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए नाम दिया गया है सरदार। सरदार हम किसको कह रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को क्यों कह रहे हैं, तो दोस्तों महात्मा गांधी ने इनको उपाधि दी थी, किसको, वल्लभ भाई पटेल को, किसकी, सरदार की। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि भाई सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी है, तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। अगर हम बात करें यहाँ पर लौह पुरुष भी लिखा है, तो लौह पुरुष क्यों लिखा है, तो दोस्तों लौह पुरुष इसलिए इनको कहा जाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत कई सारे प्रांतों में बटा हुआ था, तो भारत की जो रियासतें थी, कुल प्रांत थे, वो थे 565, जिनमें से 562 रियासतों को एक मत करने का काम किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वो भी किस तरीके से, एक लौह पुरुष के तरीके से। ठीक है, यानी कि इन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया था कि भाई नहीं, हम पूरे भारत को एक मत करेंगे, एक साथ लेकर आएंगे। तो इनकी बहादुरी से और इनके काम को देखते हुए इनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का
बिस्मार्क। बिस्मार्क जिसको हम जर्मनी जो देश है उसमें इन्होंने भी जो बिस्मार्क व्यक्ति थे इन्होंने भी जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत देश के अलग अलग रियासतों को एक करने का काम किया था, इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क, लौह पुरुष और सरदार इन सारे उपनामों से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा नाम दिया गया है महात्मा गांधी जी। ठीक है, हम सबके राष्ट्रपिता, हम सबके प्यारे बापू। ठीक है, किसको कहते हैं? महात्मा गांधी जी को कहते हैं। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी, तो दोस्तों आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जब इनको पहली बार रेडियो से संबोधित किया था तो इन्होंने सभी के सामने इनको राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था, इनको सम्मान देते हुए। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करते हैं बापू, ठीक है, तो बापू जो शब्द है इस नाम से यानी कि बापू नाम से महात्मा गांधी को सबसे पहली बार किसने पुकारा था? तो दोस्तों अगर आप जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा जो बिहार में जो नील की खेती सबसे ज्यादा कराई जा रही थी और अंग्रेज जो हैं वो बिहार में जो एक पर्टिकुलर एरिया था बिहार का जहां पर नील की खेती के लिए लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, बहुत ज्यादा उन पर जबरदस्ती करवा करके उनसे नील की खेती करवाई जा रही थी, जिसके विरोध में एक आम नेता था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला और इन्होंने ही महात्मा गांधी को इनवाइट किया था, इनवाइट मतलब बुलाया था, इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज चलिए हमारे जो हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से लोग परेशान हैं उनसे आप ही उनको बचा सकते हैं। तो इस तरीके से राजकुमार शुक्ला का नाम भी अगर आप जो पढ़ेंगे जो नील की खेती के विद्रोह में जब गांधी जी बिहार गए थे पहली बार, ठीक है, तो वहां पर और उसी समय दोस्तों जब पहली बार बिहार में महात्मा गांधी गए थे उसी समय आपके जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी। क्लियर है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बापू कहकर पहली बार राजकुमार शुक्ला ने ही इनको संबोधित किया था। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो गांधी जी थे इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट जो हमारा नाम दिया गया है वो क्या है? नेताजी। नेताजी जो है वो हम किसको कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? हिटलर ने कहा था, क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गए थे, हिटलर जो कि जर्मनी का तानाशाह था, ठीक है, और हम सबने एक स्टोरी पढ़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हिटलर जो है वो बहुत बड़ा तानाशाह था और पूरी दुनिया में उसका नाम था। ठीक है, और उसने क्या किया था, अपने कई सारे क्लोन का मतलब है अपनी हमशक्ल के लोग जो हैं वो रख रखे थे। तो जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गए तो उसने सबसे पहले अपने हमशक्लों को भेजा, एक एक करके। जब नेताजी के सामने ये सारे लोग आते गए तो उन सबके किसी भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब खुद हिटलर जो है नेताजी के सामने आता है तब वो उससे डायरेक्ट बात करना शुरू करते हैं। तो हिटलर इनकी इस बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो करके उसने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर बुलाया था। ठीक है, तो दोस्तों ये बात भी आपसे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस है इनको नेताजी की उपाधि किसने दी थी, तो आप कहेंगे इनको नेताजी की उपाधि जर्मनी के तानाशाह हिटलर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 20 जो उपनाम है वो डिस्कस किए हैं और हर एक क्वेश्चन, ठीक है, हर एक उपनाम ऐसा है जो आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और बाकी कैसी लगी है वो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आगे की जो इसकी क्लास है, इसका जो पार्ट है अगला, वो मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में, तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।